हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल से ही क्लियर होगा कि आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली वेक्टर जो है क्लास 11th का चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है। मोशन इन प्लेन जब आप पढ़ेंगे तो मोशन इन प्लेन में आपको वेक्टर पढ़ना है। तो आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको वेक्टर पहले नहीं मिलेगा, 3 चैप्टर में मिलेगा। बट मैं क्यों पहले करा रहा हूँ ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है मेरे भाई कि देखिए, जितने भी क्लास 11th के चैप्टर्स हैं, इवन क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आप 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स के, वो सारे के सारे चैप्टर्स वेक्टर से ही होंगे। अगर आपको वेक्टर आएगा तो ही आप 11th और 12th के सारे चैप्टर को समझ पाएंगे। आप ऐसे समझिए कि अगर 11th और 12th बिल्डिंग है ना, चैप्टर बिल्डिंग है, तो जो बेस है, बेस न्यू जो है, न्यू वो वेक्टर है। आप बिना वेक्टर पढ़े हुए 11th 12th के जितने भी टॉपिक्स है ना, उसको आप अच्छे से कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा वेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको वेक्टर पहले कराया जा रहा है। आप चाहे अभी अभी 10th क्लास से आए हैं, या 11th में आप पढ़ रहे हैं, या आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है। आप इसको जरूर देखिए, इग्नोर मत करिए। आपको वेक्टर एकदम आना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, हर कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। देखिए, जहां पे डेफिनेशन का जरूरत होगा मैं डेफिनेशन करा दूंगा, और जहां डेफिनेशन का जरूरत नहीं है तो आपको फालतू में इतना ज्यादा नोट्स को बल्कि नहीं बनाना है, आप शॉर्ट में चलेंगे। ठीक, तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। भाई, ऐसा भी कोई चीज होता है क्या जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, है कि नहीं, अमीरी, गरीबी। चलो, अमीरी गरीबी को तो हम लोग मनी से मेजर कर सकते हैं, बट फिर भी इमोशंस, आप कितने खुश हैं, 5 किलो खुश हैं कि 10 किलो खुश हैं, यू कैन नॉट मेजर हैप्पीनेस, राइट? सो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, राइट? आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, है ना? इन सारी चीजों को, आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। सो ये सारे जो चीजें होंगी आपको फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी का एक खासियत ये है, भाई ध्यान से देखिए, फिजिकल क्वांटिटी की एक खासियत ये है कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं जिसको हम एनयू लिखते हैं। एन जो होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को, और यू जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। यानी कि पता ये चला कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उन सबके यूनिट होंगे। बिल्कुल होंगे। जैसे कि मैग्नीट्यूड का मतलब सीधे सीधे तुम समझना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो आप देखें, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स, ये सारे मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एक वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। तो अब मान लो मैंने लिखा कि 2, तो 2 जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है। आप इससे ये थोड़ी पता कर पाएंगे कि ये कौन सा क्वांटिटी है। लेकिन मेरे भाई, अगर हम यहाँ 2 मीटर लिख दें तो कहीं ना कहीं तुम जरूर कहोगे कि अरे ये तो डिस्टेंस है सर, ये तो लेंथ है, ये लेंथ है। क्यों? क्योंकि देखोगे कि इसका यूनिट है। तो यूनिट को लिखने से क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आया? अब जैसे मीटर पर सेकेंड, ये भी एक यूनिट हो गया। तो अब कहोगे ये क्या है? स्पीड है, ये स्पीड है। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? स्पीड है। तो इसका जिसका 2 क्या है? मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकंड इसका क्या है? यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका क्या होता है? यूनिट होता है, राइट? नाउ, फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? सो फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने बार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से है? ध्यान से देखिए। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि पूरा चैप्टर ही है इसी पे हम लोग पढ़ेंगे। इस पर स्टार डाल लो, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पर अभी हम थोड़ा सा भूमिका बांध रहे हैं। और तीसरा होता है टेंसर, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हासिल करना है, जस्ट फॉर लाइक नॉलेज के लिए आप जान सकते हो कि तीसरा टेंसर होता है, बट इसका कोई यूज नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। इसका तो मैंने पीपीटी भी आपको ये लिया, देखिए। फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर में मैंने डिवाइड कर दिया है। तीसरा टेंसर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ देना है। आप फिजिकल क्वांटिटी में ये लिख सकते हैं कि ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि जहां जरूरत होगा डेफिनेशन का मैं आपको कराऊंगा। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। अच्छा,
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्टेंस, डिस्टेंस 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 कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस को हम सीधे सीधे लिखते हैं 2 मीटर, 5 किलोमीटर, सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक। स्पीड, स्पीड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड भी हमारा कैसा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड का भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और भी बहुत सारे हो जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी सर इसका मतलब क्या होता है, तो इस पे हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए वेक्टर क्वांटिटी, हेडिंग लगाइए वेक्टर क्वांटिटी, हेडिंग लगाइए वेक्टर क्वांटिटी। सो ऐसे सारे फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे सारे क्वांटिटीज, यानी कि ऑल दोज क्वांटिटीज हैविंग बोथ क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसे क्वांटिटी जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसे क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। पर मेरे भाई ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी का। क्यों? ध्यान दीजिए। तो कंडीशन किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी होना है तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। क्या क्या? 3 कंडीशन होना चाहिए कि उस क्वांटिटी का क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो। दूसरा, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो होगा तभी जाके वेक्टर होगा। लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी होता है वेक्टर होने के लिए, ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। इट शुड ओबे और इट शुड फॉलो वेक्टर एडिशन। सर ये वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन क्या है मेरे भाई, आइए इसको जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वेक्टर एडिशन क्या होता है? 2 तरीके का एडिशन होता है। एक अलजेब्रा जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल स्केलर एडिशन करते हैं अभी तक जो हम लोग एडिशन करते हैं वो स्केलर एडिशन कहलाता है, जो सिंपल अलजेब्रा क्या रूल फॉलो करता है। जैसे कि अगर हमको 2 और 3 को जोड़ना है तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, 5, यानी कि जिसमें 2 मैग्नीट्यूड को हम लोग सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 2 और 3 क्या हो जाता है, 5, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है वेक्टर एडिशन क्या होता है तो इसकी डिटेल्स में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि अगर आपको 2 मैग्नीट्यूड है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, और अगर एक दूसरा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसको जोड़ने से जरूरी नहीं है कि 5 हमेशा आए, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी कि ये जो वेक्टर एडिशन होता है ये स्केलर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। आप 2 वेक्टर्स को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि सीधे उनके मैग्नीट्यूड को आप नहीं कर सकते हैं ऐड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी लिखा, मैंने वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखा, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। सर क्यों आप इसको बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी? यह है वेलोसिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड, और जिसका डायरेक्शन क्या है, जिसका डायरेक्शन है ईस्ट। तो दोनों चीज है ना इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब मान लीजिए एक मैंने V1 लिखा, ध्यान दो, V1 को मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और एक और लिखा V2 और इसको मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब हम बोले कि बताओ V1 प्लस V2 क्या होगा, तो तुम कहोगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 बराबर होगा 2 प्लस 2 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए मैग्नीट्यूड को आपने जोड़ दिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप वेक्टर क्वांटिटी को आप सीधे सीधे स्केलर एडिशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। अरे ये दोनों तो जुड़ जाएगा और डायरेक्शन किससे जुटेगा, ईस्ट प्लस वेस्ट नहीं। तो इसलिए इसको अब हम कैसे सर हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए रूल होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करेंगे और उसको लिखेंगे। तो अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए कि वेक्टर होने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला कि उसका मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसका डायरेक्शन हो, तीसरा वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें क्या हो गया, पहला कि इसका मैग्नीट्यूड हो, दूसरा इसका डायरेक्शन हो, और तीसरी चीज कि इसका क्या हो, इट शुड ओबे और फॉलो व्हाट, वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, फॉलो, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सॉरी, एग्जाम्पल में आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ये सारे जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अभी तक आपने क्या समझा, तो अभी तक आपने दो तीन बातें समझा। आपने क्या समझा कि पहली चीज आपने ये जाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और उसके बाद आपने ये जाना कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक स्केलर हुआ और एक वेक्टर हुआ। स्केलर क्या होता है, ऐसे क्वांटिटी जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि स्पीड, जैसे कि टाइम, ये सारे जो है, करंट, ये सारे जो है कैसे हैं, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, हमने वेक्टर को पढ़ा। वेक्टर में हमने देखा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट डालना है आपको, कि वेक्टर क्वांटिटी शुड फॉलो और शुड ओबे वेक्टर एडिशन। आप वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर अगर है तो। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस स्केलर वर्सेस वेक्टर का लिख सकते हैं, अपने से भी आप लिख सकते हैं कि मैंने पूरा बता दिया। इसमें आपको नोट करके लिखना है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए सॉरी, करंट जो होता है, करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। सर कैसे? अरे करंट आप सर्किट में देखे होंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है कि नहीं होता है? तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस में इसका डायरेक्शन भी होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है, करंट जिधर मन उधर नहीं फ्लो होता है। तो करंट का एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा इसका डायरेक्शन होता है, बट फिर भी हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं, यानी कि करंट वेक्टर नहीं है। क्यों सर? डायरेक्शन तो है। क्यों नहीं होता है करंट वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ये जो है वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आपको पूछ दिया जाए व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन, व्हाट विल यू से? यू विल से दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, देखो ना डायरेक्शन इसका है कि नहीं, और इधर से करंट आया 3 एम्पियर का, तो कहोगे कि यहाँ इस तरफ कितना एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल सा ये सवाल आपसे पूछते हैं कि इधर बताओ कितना करंट जाएगा, तो तुम कहोगे सर इधर 5 एम्पियर करंट गया। तो ये कहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड किया, आप सीधे सीधे तो जोड़ रहे हैं, 2 + 3 यानी 5। यानी कि करंट को जोड़ना वो सिंपल स्केलर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होता है करंट को जोड़ने के लिए। इसीलिए करंट जो है ना वो फॉलो ही नहीं करता है वेक्टर एडिशन को। दैट्स वाई करंट जो है एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यू कैन से, राइट। वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें थी जो आपने जाना। नेक्स्ट में थोड़ा कम ही रखते हैं ताकि आप भी रिवीजन भी कर पाओ। आप इसका नोट्स बना लेना और रिवीजन करना, और नेक्स्ट क्लास आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जैसे ही बनाऊं आपके पास मिले और आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।